पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हालांकि जेल से रिहाई के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने पहुंचे थे और उसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या अनंत सिंह जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उनके घर पहुंच गए, तो माना जा रहा है कि अनंत सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो जेडीयू में पहले भी थे, लेकिन बीच में नाराज़गी की वजह से आरजेडी में चले गए थे। उनकी पत्नी आरजेडी की विधायिका भी हैं, लेकिन नीतीश सरकार जब संकट में थी तो उन्होंने पाला बदल दिया था और नीतीश सरकार का साथ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम नेता जुटे हुए हैं। बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो वो भी अब बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ, तो उनका स्वागत छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह करते नजर आए हैं और अनंत सिंह ने आने वाला चुनाव लड़ने का भी दावा किया है। तो इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, आज छोटे सरकार और बड़े सरकार की मुलाकात हुई है और जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। क्या रोल रहने वाला है उनका? देखिए, छोटे सरकार से मिलने बड़े सरकार उनके घर पहुंचे, ये बड़ी खबर है। लदमा के रहने वाले हैं अनंत सिंह, जेल से रिहाई के बाद अपने गांव में ही रह रहे हैं। हालांकि जेल से रिहाई के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने पहुंचे थे और उसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या अनंत सिंह जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उनके घर पहुंच गए, तो माना जा रहा है कि अनंत सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो जेडीयू में पहले भी थे, लेकिन बीच में नाराज़गी की वजह से आरजेडी में चले गए थे। उनकी पत्नी आरजेडी की विधायिका भी हैं, लेकिन नीतीश सरकार जब संकट में थी तो उन्होंने पाला बदल दिया था और नीतीश सरकार का साथ दिया था। तो संबंधों का सुधरना वहीं से शुरू हुआ और अनंत सिंह अब तो जेल से बाहर आ गए हैं। पता ही है आपको कि AK-47 मामले में उनके घर से AK-47 बरामद हुआ था, उस मामले में जेल में थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो बरी होने के बाद अपने गांव में रह रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनसे मिलने वहां जाना बहुत मायने रखता है। बात कर रहे हैं हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो अभी इस सीटों को लेकर कोई फैसला लिया नहीं गया है किसी भी पार्टी में, किसी भी गठबंधन में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सीट पर जदयू के नेता की नजर है। संजय सिंह ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़कर रहेंगे। देखिए, आप अनंत सिंह को जानती हैं, वो मोकामा से चुनाव लड़ते हैं, उनकी पत्नी वहाँ से विधायिका भी हैं। तो इस बार तो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, लड़ भी सकते हैं। अब तो कोर्ट से बरी हो चुके हैं और जेडीयू में शामिल होने भी जा रहे हैं, तो खुद चुनाव लड़ेंगे, पत्नी को नहीं लड़ाएंगे, ऐसी खबर है। और जहाँ तक बाढ़ की बात है, बाढ़ विधानसभा, वहाँ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के विधायक हैं। तो बाढ़ और मोकामा के इलाके में अनंत सिंह की बहुत चलती है, बोलती है, वो जो चाहते हैं वही होता है। आप जानती हैं, जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतते रहे हैं, तो जो वही जीतेगा वहाँ से जिसका साथ अनंत सिंह देंगे। तो इस बीच दावा कर दिया है जेडीयू के नेता विधान पार्षद संजय सिंह ने कि हम चुनाव लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी लड़ेंगे। तो उनका तेवर तो बड़ा तल्ख है और तैयारी भी पिछले कई साल से कर रहे हैं। ऐसे में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की नींद उड़ गई है और वो क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। दिन भर क्षेत्र में रहते हैं, देर रात तक पटना लौटते हैं, फिर सुबह क्षेत्र में भाग जाते हैं। तो उनकी गतिविधि बहुत बढ़ गई है क्षेत्र में, उनको डर सताने लगा है। डर इसलिए भी सता रहा है कि संजय सिंह के रिश्ते अनंत सिंह से अच्छे हैं। वो अनंत सिंह भी चाहेंगे कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की जगह संजय सिंह लड़े। बीजेपी की सीट है, सवाल उठता है कि बीजेपी की सीट है, सिटिंग विधायक है, फिर जेडीयू को कैसे मिलेगा। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं, आपको पता ही है, बीजेपी के विधायक हैं। फिर भी उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको किनारे लगा दिया गया है। उन्होंने राजनाथ सिंह के बारे में कहा था, गडकरी के बारे में कहा था। तो पार्टी पर ही निशाना उन्होंने साथ दिया था, तो पार्टी के निशाने पर तो पहले से ही है और मुझे लगता है कि इसी वजह से बीजेपी उनका टिकट काट भी सकती है और नीतीश कुमार जोर लगाएंगे तो बीजेपी छोड़ देगी। एक सीट के लिए थोड़े झमेला करेगी बीजेपी। और बीजेपी अगर अपने ही विधायक से नाराज है और वहाँ अनंत सिंह की इच्छा से ही कोई जीत हार सकता है, तो ऐसे में अनंत सिंह की पसंद संजय सिंह होंगे। तो उम्मीद है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कट सकता है और बाढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए संजय सिंह नजर आ सकते हैं।
यानी कि बाढ़ सीट को लेकर कहीं ना कहीं एक तनातनी देखने को मिल सकती है, क्योंकि संजय सिंह ने ऐलान भी कर दिया है और ये भी कहा जाता है कि अनंत सिंह के संबंध उनसे अच्छे हैं। देखिए, अनंत सिंह से संबंध उनके अच्छे हैं। अनंत सिंह उनकी हिमायत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वही लड़े, लेकिन सीट तो बीजेपी की है, तो बीजेपी से सीट लेना पड़ेगा। सीट मिलने की संभावना इसलिए है कि बीजेपी नाराज है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से, और कहीं वो नज़र आते भी नहीं हैं। चुनाव है तो अब नज़र आने लगे हैं, और पार्टी में भी नाराज़गी है, और उस टिकट का प्रबल दावेदार भी सामने है, जिसको सपोर्ट है अनंत सिंह का, जिसको मानते हैं नीतीश कुमार। तो संभावना तो बनती है, लेकिन क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की नींद अभी से उड़ गई है। संजय सिंह ने चुप्पी साध ली है बयान देने के बाद। उनका बयान वायरल हुआ था कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय लड़ेंगे। तो उसके बाद से उनको शायद पार्टी आलाकमान ने समझाया है कि अभी बयान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात इससे बिगड़ जाएगी। तो अब उन्होंने चुप्पी साध ली है, लेकिन तैयारी उनकी ज़ोर शोर से जारी है। और संजय सिंह तो ये दावा कर रहे हैं कि हमको अगर टिकट मिला तो 12 बजे दिन में ही रिजल्ट दे देंगे मुख्यमंत्री को। मतलब पहले राउंड में ही हम दिखा देंगे कि हम बहुत आगे हैं, जीत गए हैं चुनाव। तो कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं, और उनका तो ये दावा है कि ये टिकट उनको ही मिलने जा रहा है और वही चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल सर, अनंत सिंह जेल से निकलते ही कह चुके हैं कि वो विधायकी लड़ने वाले हैं, और आज नीतीश कुमार भी उनसे मिलने पहुंच गए। तो क्या लगता है कब तक अनंत सिंह सदस्यता ग्रहण कर लेंगे? ये कहना मुश्किल है, अभी उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उनके रिश्ते में जो खटास आई थी ख़त्म हो रही है। नीतीश कुमार से वो मिल चुके हैं, नीतीश कुमार मिलने उनके घर चले गए, तो ये तो साफ दिखाता है कि रिश्ते सुधर चुके हैं, समझौता हो चुका है। ललन सिंह की वजह से ही संबंध बिगड़े थे, ललन सिंह ने ही मध्यस्थता करके दोनों को साथ जोड़ दिया है। ललन सिंह का साथ भी दिया चुनाव। ललन सिंह की ज़रूरत अनंत सिंह है, अनंत सिंह की ज़रूरत भी ललन सिंह है। ललन सिंह नहीं होते तो शायद फिर से अनंत सिंह का नीतीश कुमार से जुड़ना मुश्किल था। तो अनंत सिंह को चाहिए ललन सिंह का साथ, और ललन सिंह को भी चुनाव जीतने के लिए मोकामा से, भाई मुंगेर लोकसभा से सांसद हैं, अनंत सिंह की ज़रूरत है। अनंत सिंह ने मदद भी की थी, पेरोल पर निकले थे, लेकिन खूब वोट मांगा, खूब मेहनत किया ललन सिंह के लिए, और नतीजा भी अच्छा निकला। मुझे लगता है कि अब दोनों मिल गए हैं और नीतीश कुमार से संबंध अच्छे हो गए हैं। अनंत सिंह ही चुनाव मैदान में नजर आएंगे, वो पत्नी को लड़ाना भी नहीं चाहते। तो ललन सिंह को भी अनंत सिंह की ज़रूरत है, और अनंत सिंह भी ललन सिंह के बजाय कुछ शायद अपने संबंध ठीक नहीं कर पाते नीतीश कुमार के साथ। अब जेल से बाहर हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान तो वो कर ही चुके हैं, और अब जदयू में कब तक शामिल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज बड़े सरकार यानी कि नीतीश कुमार खुद ही अनंत सिंह से यानी कि छोटे सरकार से मिलने पहुंच गए थे, जिससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अब जल्द ही अनंत सिंह जदयू के साथ नजर आते हैं। तारीख की ऐलान कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।